आज का ये जो 2-3 दिन है, ये रियली एक इंग्लिश में वर्ड होता है एरा। ये एक नया युग चालू हो रहा है। याद रखिए, पोस्ट कोविड ईयर 0 है ये। पिछले 2 साल से पूरी दुनिया घर पे बैठी हुई थी, चीजें हो रही थी, अफगानिस्तान हो गया, आतंक आता गया, ये वो सब सोच रहे थे दोबारा चीन की हमने बढ़त देखी है, गलवान देखा है, ये वो। तो ये जो अब शुरुआत हो रही है वर्ल्ड हिस्ट्री में, बिलीव मी, ये एक नया युग आ रहा है। इट्स लाइक कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो इस समय समीकरण बन रहे हैं, हर लोग रीइवैल्यूएट कर रहे हैं दुनिया में, हर अपना हित देख रहा है। हम भी, पाकिस्तान भी, चाइना भी, एंड अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, देखिए क्या कितनी मेजर गेम्स चल रही हैं। और ये सब बैकग्राउंड कोविड का भी है। तो ये एक नया युग है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड युग है, हर एक को अपनी राह और रास्ता बनाना है। और मैं इसको अगर इस तरीके से उठाऊं त्रिपाठी जी, क्या इज दिस द अपॉर्चुनिटी, जैसे कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपदा में भी अवसर तलाश लेना, क्या इज दिस द अपॉर्चुनिटी कि जब वक्त है कि भारत इस चीज को, वो जो वैक्यूम है उसको लीड कर सकता है? हमारे पास अब क्वेड भी है, दूसरी तरफ ठीक है ऑकस ने कह दिया कि वो भारत नहीं आएगा, लेकिन चीन को शीत युद्ध का डर सता रहा है कि मैं कॉर्नर ना हो जाऊं। इज दिस द राइट अपॉर्चुनिटी त्रिपाठी जी? देखिए, बिल्कुल ये बहुत सही मौका है भारत के लिए कि ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, एक तो अमेरिका के अफगानिस्तान से जाने के बाद, और वहाँ अभी चीन और पाकिस्तान दोनों चाह रहे हैं कि अपनी प्रेजेंस बनाएं, लेकिन अभी तक उनको सफलता नहीं मिली है। तो इससे पहले कि ये देर हो जाए, इस अपॉर्चुनिटी का हमें लाभ उठाना चाहिए। एक ये जियो स्ट्रेटेजिक ढंग से। दूसरी चीज़ देखिए, आपने पिछली बार जो क्वाड की जो फर्स्ट वर्चुअल समिट हुई थी, उसमें इंडिया को वैक्सीन के लिए एक हब बनाने की बात थी, और इंडिया को बड़ी इम्पोर्टेंस दे दी गई थी वैक्सीन के प्रोडक्शन और वितरण में। तो अब वो उसको फिर हम उसी स्टेटस को हम फिर से पाएं, वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, और वो भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनाने की बात है। और अभी देखिए, अब भारत जो है एक क्षेत्रीय देश नहीं रह गया है। अब भारत का प्रभाव क्षेत्र, प्रभाव मंडल जो है थोड़ा ज़्यादा बाहर हो गया, विश्व में ग्लोबल हो गया है, वैश्विक प्रभाव मंडल हो गया। कई देश जो हैं वो भारत की बात का समर्थन करते हैं। और रही जहाँ तक पाकिस्तान की बात, या जैसे आपने कहा कि जो अभी आतंकवादी हमला हुआ, तो आप 20 साल की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए भारत पाकिस्तान की, और मैं ये कहता हूँ, आपको ताजुब होगा कि हर बार जब भारत से या भारत में कोई बड़ी राजनीतिक यात्रा होती है, कोई बड़े नेतृत्व का, बड़े देशों के नेतृत्व की यात्रा होती है, या भारत से जाते हैं, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान के प्रायोजित कुछ आतंकी हमले होते हैं। वो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखिए अभी सिचुएशन कितनी ख़राब है। चाहे वो ओबामा का हो, चाहे आपने ट्रंप का देखा, चाहे और भी पहले का आप जाके देखिए, तो हर बार जब प्रधानमंत्री जाते हैं बाहर, या वहाँ से कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आते हैं, तो हर बार उसी के आसपास ये घटनाएं होती हैं। तो ये एक तरह से वो दिखाने की असफल कोशिश है पाकिस्तान द्वारा कि देखिए कश्मीर में सभी कुछ ठीक नहीं है, कश्मीर में बड़ी समस्याएं हैं। और अब तो खैर उनके जो तालिबान खान हैं, वो तो जग जाहिर है कि वो भले ही क्रिकेटर रहे हों, लेकिन उन्होंने सन 86 में कानपुर के ग्रीन पार्क में टेस्ट के बाद की सीरीज जीतने के बाद बल्ला उठा के हवा में लहराते हुए ऐलान किया था कि इंशाअल्लाह जैसे हमने ये सीरीज जीती है, ऐसे ही कश्मीर जीतेंगे।